राजसमंद में भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन दाखिल किए। नाथद्वारा विधानसभा से विश्वराज सिंह मेवाड़ और राजसमंद विधानसभा से दीप्ति किरण माहेश्वरी ने अपना पर्चा दाखिल किया। दोनों की नामांकन रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजसमंद पहुंचे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नाथद्वारा श्रीनाथ प्रभु की राजभोग की झांकी के दर्शन करने के बाद जिला मुख्यालय पर राजसमंद विधानसभा की प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी के समर्थन में आम सभा को संबोधित किया। उन्होंने गहलोत सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पिछले 5 साल में हुए अपराधों की लिस्ट गिनाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गहलोत सरकार के पिछले चुनाव में किए गए चुनावी वादों का भी जिक्र करते हुए कहा कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता और किसानों को 10 दिन में कर्ज माफी की याद दिलाए। रक्षा मंत्री ने कांग्रेस को पाकिस्तान से जोड़ते हुए बताया कि जिस प्रकार से वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की हालत हुई है, वैसी हालत कांग्रेस पार्टी की चुनाव में मैदान से पहले हो गई है। वैसी हालत कांग्रेस पार्टी की चुनाव से पहले मैदान से बाहर हो गई है। उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम लेते हुए कहा कि देश जोड़ने के लिए काम करना चाहिए, न कि देश तोड़ने के लिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि वर्तमान में देश का मान और सम्मान जिस प्रकार से दुनिया में बढ़ रहा है, उसका पूरा श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। उन्होंने सेवा का जिक्र भी करते हुए कहा कि आज हम रक्षा उपकरण में 20,000 करोड़ का निर्यात कर अपने देश की जीडीपी को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने गहलोत सरकार पर लगाए आरोपों को झूठा साबित करने पर माफ़ी मांगने की बात कही। इससे पूर्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान की प्रशंसा करते हुए कहा कि मैं गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए दुनिया के कई बड़े देशों की यात्रा की। वहाँ के लोग राजस्थान को देखना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि मेवाड़ की शक्ति, मीरा की भक्ति और मां पन्नाधाय की युक्ति, तीनों का संगम इस राजस्थान के राजसमंद जिले की मेवाड़ धरा को जाता है। मंच पर पहुंचते ही भाजपा प्रत्याशी विश्वराज सिंह मेवाड़ ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत किया। बहनों भाइयों, सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमारी राजस्थान की बहादुर जनता की ईमान नीयत को कोई मां का लाल खरीद नहीं सकता है। गहलोत साहब, मैं बताना चाहता हूं, चंद चांदी के सिक्कों के आधार पर बख्शीश देकर प्रदेश की जनता का ईमान खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया के किसी दूसरे देश में कोई माफ कर दे मेरे बहनों भाइयों, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि हमारी राजस्थान की जनता इस कृत्य के लिए मुझे माफ नहीं करेगी। गहलोत साहब, आपकी सरकार क्या विकास करेगी? क्या जनता की समस्याओं का समाधान करेगी? सरेआम लोगों के गले काटे जा रहे हैं। क्या हुआ भीलवाड़ा में आदर्श तापड़िया का? क्या हुआ चित्तौड़गढ़ में रतनलाल सोनी का? क्या हुआ अलवर में हरीश जाटो का? क्या हुआ योगेश जाटो का, चिरंजीव लाल सैनी का, योगेंद्र जाटो का? जिस प्रकार से उनकी हत्या हुई है, उसके बाद भी आप दावा करते हैं कि आपके राज्य में, आपके हुकूमत में कानून और व्यवस्था की स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर है। अशोक गहलोत साहब, मैं सीधा आरोप आपकी सरकार के ऊपर लगाना चाहता हूं कि आपने राजस्थान की जो पुरानी परंपरा सद्भाव की चली आ रही थी, उस सद्भाव की परंपरा को आपने तोड़ा। 5 वर्षों में राजस्थान में महिला उत्पीड़न, महिलाओं को लेकर जिस तरीके के हादसे हुए हैं, हम सब मिलकर, पूरी मातृशक्ति ने मिलकर अब ये निर्णय ले लिया है कि राजस्थान में इस बार सिर्फ और सिर्फ कमल खिलेगा। खेतों में हमें पर्याप्त बिजली नहीं मिलने के कारण हमारी सिंचाई पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसी झूठे वादे करने वाली इस कांग्रेस सरकार को हम सब किसान भाई, यहाँ पे विराजमान एक किसान भाई और राजसमंद विधानसभा के सभी किसानों ने ये निर्णय लिया है कि राजस्थान में हम कमल खिलाएंगे, क्योंकि ये जो झूठ हमसे बोला गया था, हमें ये कहा गया था कि 10 दिन में हम किसान ऋण माफ करेंगे, हम बिजली की दरें नहीं बढ़ा